हेलो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमिनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर एंड करेक्टर, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक टर्नओवर रेशो, या ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट पॉलिसी, प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन पॉलिसी, या इकोनॉमिक कंडीशंस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो आज उन कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें पहला है हमारा नेचर एंड करेक्टर ऑफ बिजनेस, कि किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह के बिजनेस में वो इन्वॉल्व है। उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कुछ ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, तो ट्रेडिंग कंसर्न्स को क्या है कि इन्वेंट्रीज भी मेंटेन करनी पड़ती हैं, साथ में जो उनके रिसीवेबल्स भी जो है वो लार्ज अमाउंट में उनके रिसीवेबल्स रहते हैं, कैश बैलेंस उनको मेंटेन रखने पड़ते हैं ताकि वो जो मार्केट कंडीशन है उनका फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ क्या है कि जो पब्लिक यूटिलिटी फॉर्म्स हैं, उन जैसे आपका रेलवे का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का हो गया, या वाटर सप्लाई का हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वाली, इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो अपनी वो कैश में सेल करते हैं। तो कैश में सेल होने की वजह से क्या है कि उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। या दूसरे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको भी जो है वो अपनी रॉ मटेरियल्स के, फिनिश गुड्स के, वर्क इन प्रोग्रेस के बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो स्टॉक्स में जितने ज़्यादा इन्वेंट्रीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी या जितने ज़्यादा रिसीवेबल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो किस तरह के बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी रहने वाली है, उसके हिसाब से जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। देन साइज ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो यानी कि कहने का मतलब कि कितना बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, कितना किस लेवल पे, किस स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जितने लार्ज स्केल पे आप काम करेंगे उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस भी कम ही रहेगा, आपका फिनिश गुड्स भी कम रहेंगे। फिर जब लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जब लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो स्टॉक्स ज़्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस के और फिर जो है साथ में आपके फिनिश्ड गुड्स के जो है वो स्टॉक्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा या स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा उतना ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन प्रोडक्शन पॉलिसी का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो है वो सीजनल बेसिस पर प्रोडक्शन करनी है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, जिनको तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पर जो है वो सेम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। बट दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जिनकी जो है रिक्वायरमेंट या जिनकी प्रोडक्शन जो है वो सीजनल बेसिस पर चलती है। तो सीजनल पे डिपेंड करती है, तो सीजनल बेसिस पर डिपेंड करती है तो क्या होगा कि उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो फिर वो स्मूथ बेसिस पर ऑल ओवर फुल कंप्लीट ईयर जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर प्रोडक्शन करें, या फिर जो है वो अपने पीक सीजन में जब उनका सीजनल है उस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें, और जब जो है वो स्लैक स्लैक टाइम है यानी कि डाउन टाइम है, जब प्रॉपर सीजन नहीं है तो उस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन को घटा दें। तो अगर जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं तो सीजनल फ्लक्चुएशन से क्या होगा कि जिस टाइम पे सीजनल डिमांड बढ़ जाएगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और अगर जो है आप उसको नॉर्मली जो है वो हर एक स्टडी बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो उस केसेस में जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट बनी रहती है। बट जैसे हमारी अगर बात की जाए सेल्स की, कि कुछ तो हमारी अगर सेल्स सीजनल बेसिस पर है, और अगर जो है वो सीजनल बेसिस पर जैसे सेल बढ़ती है तो उस टाइम पे हम प्रोडक्शन करते हैं, उस टाइम पे बना देते हैं, तो क्या है कि सीजनल बेसिस पर हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बट अगर जो है हम उसके लिए पूरे साल बनाते रहते हैं तो पूरे साल बनाने की वजह से क्या है कि हमें स्टॉक कंपाइल करके रखने पड़ते हैं, और स्टॉक कंपाइलेशन की वजह से इन्वेंट्रीज, क्योंकि वो सीजनल बेसिस पर ही बिकेंगी, बट अगर हम उसकी प्रोडक्शन जो है वो पूरे साल जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलाना चाहते हैं तो उससे क्या है कि हमारी इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ जाती हैं, और इन्वेंट्रीज बढ़ने की वजह से जो है हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना लंबा है, प्रोडक्शन साइकिल कितना लंबा है, दैट मीन्स कि जो आपके मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उतने टाइम तक आपकी जो है वो वर्किंग प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट बनी रहेगी, और जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस छोटा होगा
तो क्या है कि मटेरियल आपने प्रोसेस में डाला, साथ साथ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ तो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जो है वो कैश में भी कन्वर्ट होने के चांसेस जो है, मतलब वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। जो कन्वर्जन पीरियड जो है कम हो जाएगा, कन्वर्जन पीरियड कम होने की वजह से फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बट अगर वो लेंथी है तो लेंथ ज़्यादा होने से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन सीजनल वेरिएशंस की, अब क्या है कि कई बार जो है हमें रॉ मटेरियल जो है जो प्रोडक्शन पॉलिसी वाले पॉइंट में बताया था हमने आपको, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तो यहाँ पर जो है ये हम रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ये सीजनल वेरिएशंस। तो रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कई बार जो है वो सीजनल बेसिस पर ही हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर रॉ मटेरियल सीजनल बेसिस पर ही अवेलेबल है तो ज़रूरत है क्या है कि हमें जो है उसको उस सीजन में ही एक्वायर करके रखना पड़ेगा, अपनी जो है वो पूरे साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो अगर पूरे साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक साथ उस सीजनल बेसिस पर उस रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि हमारे को जो है वो रेगुलर रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं है, तो रेगुलर एक साइकिल नहीं बना हुआ, और हमें बल्क में एक साथ परचेज करना है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा। देन वर्किंग कैपिटल साइकिल, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल के बारे में जब इंट्रोडक्शन बताई थी आपको पिछली वीडियोस में। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है कि जो आपका कैश, कैश से फिर आपका रॉ मटेरियल्स आएगा, रॉ मटेरियल से फिर वर्क इन प्रोग्रेस आता है, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स फिर सेल्स में या फिर डेटर्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा। तो वर्किंग कैपिटल का साइकिल यानी कि वो कैश टू कैश का जो कन्वर्जन का पीरियड है वो साइकिल कितना लेंथी है, कितना बड़ा है, उसके बेसिस पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा लंबा साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर का मतलब कि स्टॉक जो है वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक का कन्वर्जन पीरियड कितना है। तो स्टॉक की टर्नओवर अगर ज़्यादा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर स्टॉक टर्नओवर रेशो जो है वो कम है, स्टॉक जो है वो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम ले रहा है, सेल्स में कन्वर्ट होने में टाइम ले रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो ज़्यादा होने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और दूसरी तरफ स्टॉक टर्नओवर रेशो कम होने से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्रेडिट पॉलिसी है। दैट मीन्स कि हाउ वी डील विद आवर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कि अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हमारी जो है वो डेटर्स के लिए यानी कि जो उधार में सामान हमारी जो सेल्स है उसको हम कम करते हैं कि सेल का जो है उधार में कम होगी, कैश में ज़्यादा होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हमारी उधार में सेल ज़्यादा है, कैश में कम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो है वो डेटर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और साथ ही क्रेडिटर्स के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर जो है वो क्रेडिट में हमें उधार मिलता है, क्रेडिट में हमें मिलता है सामान, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं क्रेडिट में, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि उतना मार्जिन हमें मिल जाता है। और अगर जो है वो क्रेडिटर्स जो है हमारे को जो है वो कैश में ही, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं अगर वो हमें कैश में ही डिलीवर करते हैं, तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जो है वो अब उसको परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो है वो कैश पे करना पड़ रहा है। देन बिजनेस साइकिल्स का मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में जो कंडीशंस हैं कि वो बूम पीरियड है या फिर डिप्रेशन वाला पीरियड है। अगर बूम पीरियड है दैट मीन्स उसमें केस में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो क्या कि आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। बट दूसरी तरफ साथ साथ क्या है कि डिप्रेशन वाले पीरियड में, डिप्रेशन की वजह से क्या है कि ना तो मार्केट में सेल है, जब सेल नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी हम कम करेंगे, और जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बिजनेस साइकिल। देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ रेट। अगर जो है वो बिजनेस की ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट का मतलब एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ग्रोथ है, और वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर जो है वो बिजनेस बढ़ रहा है आगे, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और अगर जो है एक नॉर्मल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ग्रोथ के प्लान्स नहीं है, एक्सपेंशन के प्लान्स नहीं है, तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल की बनी रहती है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आता। बट दूसरी तरफ साथ साथ ये भी रहता है कि जितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ग्रोथ के लिए क्या है कि उसके पास अपने ही फंड्स जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में होते हैं, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है।
तो जो ग्रोइंग कंसर्न्स हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बट जो एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल लेवल पे काम करने से क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके फंड्स हैं, उन फंड्स को बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है अ, समय के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम भी हो जाती है, अगर वो उनके पास कोई ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है। देन अर्निंग कैपेसिटी एंड डिविडेंड पॉलिसी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। अर्निंग कैपेसिटी की जितनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो उससे क्या है कि मार्केट कंडीशंस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारी अर्निंग बढ़ने की वजह से फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हमें दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। और डिविडेंड पॉलिसी की, अगर ज़्यादा डिविडेंड पे किया जाएगा तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और अगर डिविडेंड कम पे किया जाता है, फंड्स को रिटेन किया जाता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन प्राइस लेवल चेंजेस की मार्केट में जो है वो प्राइस कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो अगर प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि जो मटेरियल आपको 10 रुपये का मिल रहा था, अगर वो 12 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो है वो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसी तरह से फिर वो और जो खर्चे हैं आपके, वेजेस के, सैलरीज के, वो सभी बढ़ जाएंगे। जब वो सब बढ़ जाएंगे तो फिर जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस लेवल चेंजेस में बदलाव होने की वजह से हमें जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन सम अदर फैक्टर्स, कुछ और छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट की अपनी क्या पॉलिसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कितने एफिशिएंट हैं हम, और ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो सप्लाईज जो हैं उनमें कितनी रेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है, लेबर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, या बैंकिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके वजह से भी जो है हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। जैसे वर्किंग बैंकिंग फैसिलिटीज़, अगर बैंक की फैसिलिटी है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप जो है वो बैंक से फाइनेंस ले सकते हो, आपको अपने कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बैंक फैसिलिटी दे रहा है कि जब जरूरत होगी आप जो है वो बैंक से ले सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ऐसी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिससे साथ साथ हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और इन्फ्लुएंस होती है। तो यही है आज की वीडियो में, कि कौन से मेन फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, थैंक यू।